वैकेंसी है, जिसमें साथ ही पीएससी के 9,837 पद, एसएसएफ के 1,341, महिला बटालियन के 2,282, सिविल पुलिस के 3,245, सशस्त्र बल के 9,444 और घुड़सवार के 71 पद है, जिसकी घोषणा मार्च में हो चुकी है और ये साथ ही कभी भी अनाउंस हो सकती है। आपको इसमें कुछ चीजें बतानी है कि क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है, किन चीजों की चेंज होने की संभावना है, बदलने की संभावना है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो मात्र 12 पास होती है। पुरुष के लिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो एज 18 से 22 और एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई को काउंट होगी। यदि आप ओबीसी एससी एसटी पुरुष है तो 18 से 27, यदि आप महिला है जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 18 से 25 और आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी की महिला है तो 18 से 30। इसमें हाइट भी है पुरुष के लिए जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस पुरुष 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष 160, महिलाओं में ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी एससी महिला 152 सेंटीमीटर, एसटी महिला 147, महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 40 केजी, जबकि पुरुषों के लिए छाती का मापन होता है 79 सेंटीमीटर बिना फलाव के जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के युवा, कम से कम 5 सेंटीमीटर फलाव, और एसटी कैटेगरी के युवा 77 सेंटीमीटर बिना फलाव के और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फलाव। उसके बाद में साथ ही इसमें दौड़ है 4800 मीटर पुरुष प्रत्येक कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी का पुरुष है 4800 मीटर 25 मिनट में और महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। तो थोड़ा थोड़ा फिजिकल भी आप अभी से करना शुरू कर दीजिएगा। इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार होता है बच्चा। सबसे पहले इसमें ऑफलाइन पेपर होता था, लास्ट भर्ती तक 2 घंटे का पेपर होता था और आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती थी। आधा नंबर अगर आप गलत उत्तर देते आधा नंबर कट जाता था, यदि आप सही उत्तर देते तो आपको 2 नंबर मिलते थे। इस प्रकार 4 सब्जेक्ट होते थे, जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, और टोटल मिलाकर लगभग सबके चारों के बराबर बराबर क्वेश्चन 38 37 38 37 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था। 300 नंबर में से फाइनल मेरिट लगती थी। इसमें होता क्या है, सबसे पहले साथ ही इसमें रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में डीबीपीएसटी, नापतोल और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपकी दौड़ होती है और दौड़ के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लगती है, उसके बाद में मेडिकल होता है। अब इसमें कुछ समय पहले, एक हफ्ते पहले लगभग मान लीजिए, एक साथी नोटिस वायरल हुआ था जिसमें भर्ती बोर्ड ने जो अपना शासन है, मतलब जो सरकार है, उसको एक अनुशंसा दी है, सिफारिश की है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नियमावली है उस नियमावली में परिवर्तन करके ये जो नेगेटिव मार्किंग है इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह नेगेटिव मार्किंग को समाप्त करके जो सेक्शनल कट ऑफ होती है इसे 30%। अब ये 30% ओवरऑल मार्क्स लानी है या प्रत्येक सब्जेक्ट में लानी है, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक के लिए मुझे लगता है कि ओवरऑल 30% है। नेगेटिव मार्किंग हटने से लाभ नुकसान क्या है, जो अच्छा स्टूडेंट है, जो एक्यूरेसी पे फोकस करता है, जितनी चीजें आती है केवल उस पर ध्यान देता है, 100% सिलेबस करके जाता है, उसके तो थोड़ा सा नुकसान है। क्यों? क्योंकि अब जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया या बिल्कुल आधा अधूरा पढ़ के गया, मान लो उसने 100 क्वेश्चन सही कर दिए, अब वो 50 क्वेश्चन पे मारेगा तुक्का, 50 में से मान लेता उसके तुक्के में 20 क्वेश्चन सही हो गए, 30 क्वेश्चन गलत हो गए। तो जो 30 क्वेश्चन गलत कर रहा है, नॉर्मल केस में अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो उसका 15 नंबर नेगेटिव हो जाते, क्योंकि आधा नंबर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव था। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग खत्म होने से अगर वो 30 क्वेश्चन गलत भी करता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 क्वेश्चन तो उसने वैसे ठीक किए थे तो 200 नंबर तो वैसे बन गए और 20 क्वेश्चन उसके तुक्के में से हो गए, 40 क्वेश्चन उसके 40 नंबर और बन गए, तो उसके 240 बन गए। जहां उसके कितने बनते, 100 दूनी 200 और मान लो चलो 240 15 कम तो 220 से नीचे आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग होती, अब उसके 240। ऐसे आप ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स का एवरेज लगाओगे तो आपको देखिए कि जो आपकी कट ऑफ है वो साथ ही बढ़ी हुई मिलेगी, जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी। तो एक चीज तो ये होगी कि कट ऑफ में चेंज हो रहा है, दूसरी चीज जो सेक्शनल कट ऑफ है इसमें, और एक तीसरी चीज सिलेबस में भी थोड़ी सी चेंज होने की हल्की सी उम्मीद है। जैसे मानसिक अभिरुचि वाला सिलेबस है, मुझे उम्मीद है कि वो सिलेबस आपके पेपर से हटाया जाएगा, ये कह सकते हैं वो सिलेबस साथी आपके हो सकता है, वो जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको सिलेबस से हटा दिया जाए, क्योंकि इस बार ये एग्जाम में भी क्वेश्चन थे और एक दो एग्जाम और हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, जो ये मृतक आश्रित वाले हुए उसमें भी जो रीजनिंग का सिलेबस चेंज किया गया है, उसमें ये मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन पहले मृतक आश्रित के सिलेबस में हुआ करता था, फिर हटा दिया गया। तो अभी चांस है, अब आपके दिमाग में चीज चल रही होगी कि भैया आप हमें ये बताइए कि भर्ती अटक क्यों रही है, भर्ती लेट होने का कारण क्या है। तो मैं आपको भर्ती लेट होने का कोई और कारण नहीं, केवल केवल इतना है कि जो सिफारिश भर्ती बोर्ड ने बदलाव की है, भर्ती बोर्ड ने क्या किया है, नेगेटिव मार्किंग को हटाने की सिफारिश की है कि नेगेटिव मार्किंग हट जानी चाहिए, एक तो ये सिफारिश की है, हटानी है। एक साथ ही इसमें सेक्शनल कट ऑफ की सिफारिश की है, सेक्शनल कट ऑफ, और जो अन्य सिफारिश भर्ती बोर्ड की है, अन्य वो सारी की सारी सिफारिश शासन को भेजी गई है नियमावली में चेंज होने के लिए, उसे कैबिनेट मंजूर करती है। तो जब भी कैबिनेट की बैठक सी होगी ये कैबिनेट मंजूरी दे देगी। भर्ती बोर्ड के पास जो संस्था आपके फॉर्म आएगी, एग्जाम कराएगी, वो संस्था सब कुछ रेडी है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। भर्ती बोर्ड के पास जो सेंटर आती है वो सब कुछ रेडी है। भर्ती बोर्ड को ये भी पता है कि अगर हम थोड़ा सा लेट होते हैं तब भी हम लोग बहुत कम समय में भर्ती को आराम से पूरी कर देंगे। मतलब हो सकता है 2 ढाई 3 महीने के शॉर्ट नोटिस पर ही संस्था एग्जाम कराने के लिए रेडी हो जाए। तो मतलब भर्ती बोर्ड को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। भर्ती बोर्ड ने पहले भी 6244 एग्जाम को बहुत अच्छे से कंडक्ट कराया है, हालांकि क्वेश्चन बहुत रॉन्ग थे और भी बहुत सारी चीजें हुई, बट फिर भी ओवरऑल उन्होंने एग्जाम बिल्कुल सही कराया। तो ये है कि जैसे ये मंजूरी हो जाती है तो तुरंत संस्था को विज्ञापन जारी करने की अनुमति दे देंगे, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। साथ साथ इसमें जो 3 वर्ष की छूट आयु में मिली है उसको लेकर भी अलग अलग एमपी एमएलए साहब सिफारिश कर रहे हैं, तो वो भी साथी पूरी उम्मीद है कि आपको जैसे एसआई में मिली है वैसे आपको जल्द नोटिस आ जाए, क्योंकि पीएससी की भर्ती 7 वर्ष बाद आई है। अब यही बात मैं आपको बार-बार बताने की कोशिश करता हूं कि क्योंकि कट ऑफ भी बढ़ेंगी, क्योंकि अब एक प्रकार से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 60,244 में कम से कम 1 लाख प्लस ऐसा स्टूडेंट है कि जिसके साथ ही 100 प्लस क्वेश्चन सही थे, मतलब 100 प्लस क्वेश्चन तो उसके अभी सही थे। अब अगर वो थोड़ी सी और मेहनत करेगा तो 20-25 क्वेश्चन तो और प्लस करके ले जाएगा ना, अपने वीक अपने कमजोर सब्जेक्ट टॉपिक पर काम करके। जो फ्रेशर है जो मेहनत नहीं कर रहे, तो आप ये सोचिए कि आप 19,220 में कहां टिकेंगे। लेकिन ये नहीं कि अगर आप आज से हाथ पे हाथ रखे बैठे तो उसका कुछ परिणाम निकलेगा। यदि आप आज से अपनी मेहनत को दूनी तीनी कर दें तो उसका परिणाम जरूर निकलेगा। साथियों आपकी थ्योरी देखिए, थ्योरी किसी भी टॉपिक की आप क्वेश्चन करिए, वो कॉन्फिडेंस, वो आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा कि भाई इस टॉपिक से पूछा गया कोई भी क्वेश्चन पेपर में कुछ भी पूछा जाए मैं उत्तर दे दूंगा। लेकिन जब आप एक बिल्कुल ढांचा बना के थ्योरी पढ़ लेते हैं आपको विश्वास हो जाता है कि अब इससे जो भी पूछा जाएगा मैं उत्तर दे दूंगा। साथ इसी के लिए हम लोगों ने अपनी